मेरा नाम प्यारलाल बैरवा है। मैं शक्तिनगर अलवर से रहने वाला हूँ। उम्र बताइए आप अपनी। मेरी 75 वर्ष की उम्र है। बाकी से बात करना और इनसे बात करने में बड़ी दिलचस्पी होगी मेरी। बताइए, आपने सरकारें बदलती देखी होंगी, क्या क्या फायदा और नुकसान देखने को मिला? हमारे जो कांग्रेस सरकार है, अशोक गहलोत है, उसने बहुत अच्छे से काम किए हैं और करने को जाएगी, अब भी कर रही है और पहले भी कर दिया। मोदी सरकार को ये काम है, उसने काम किए हैं। एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, हॉस्पिटल बेच दिया। ये जनता क्या करेगा? लाल किला बेच दिया है। लेकिन कह रहे हैं मेरे किसान भाई तो खुश हैं। कौन? किसान खुश हैं? नहीं, किसान, मैं किसान ही हूँ। किसान है? हाँ, मैं खुश हूँ क्या? मैं खुश नहीं हूँ। आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक 6,000, लेकिन अब कह रहे 12,000 पहुँचाएंगे किसानों के खातों में। क्या 12,000 रुपए? झूठा 15 लाख और घोषणा करी। झूठा 100% झूठा। हाँ, मोदी है क्या? मोदी नहीं है। सुनो, एक वो है, थोड़ा सा एक है, काड़े काड़े उड़ी गए, धोड़ा पड़ गया केस, है न। और बीजेपी तेरी चलती चलती पिंडिया सुगिर तड़वान के नीचे निकाल दी रेत। बीजेपी आई है कहाँ से तू है? तो वाकई तड़वान के नीचे से रेत निकाल दिया कांग्रेस ने। रेत निकाल दी? हाँ, रेत निकाल दी। ऐसा क्या कर दिया कांग्रेस ने कि कांग्रेस को ही बोल रहे हैं? कांग्रेस ने ये कर दिया। देखो, 25 लाख की तो चिरंजीवी योजना हॉस्पिटलों में 50 लाख हो गई अब तो। वो तो 25-50 में नहीं बना दे रहा। 50 कर दिया। 50 कर दिया है, वो खाते में पहुंच चुका है। क्यों? सीत मत जाओ और हॉस्पिटल में अपना दाखिला कराओ और फ्री इलाज कराती है, ये है। और दूसरा, इस गैस सिलेंडर है जो हमारा 400 रुपये में करने को जा रही है, अब फिलहाल 500 रुपये हमको सब्सिडी जा रही है। अच्छा, स्मृति ईरानी कह रही हैं कि मैं चाहती हूं कि मेरी बहनें सुरक्षित रहें, तो सुरक्षा के नाम पे कह रही है बीजेपी को वोट करिए। ऐसे कैसी स्मृति है वो? हाँ, झूठी, झूठा रगड़ा। मणिपुर में जाके पूछे वो स्मृति, वाकई भी सरकार है वहाँ, है न। जो बीबी बच्चों ने ले के भग रही है, उनके गोड़ी जड़ काई कर रही है न। ये कोई स्मृति वहाँ की ना जाए? गुजरात में क्यों ना जाए? ये सब चीज को, अरे जहाँ वहाँ की सरकार है वहाँ तो काम कर। लेकिन आप लोगों से हो सकता है ज्यादा मोहब्बत हो उन्हें, वो आप लोगों के लिए 450 का सिलेंडर कर देंगे स्मृति ईरानी। हमारा तो 5 से कर रहा है, वो 4 से कर रहा है। अशोक गहलोत वो का 50 रुपये फालतू क्यों लेंगे हम? 15 साल से कहाँ थी ये? अब जो 400 450 हो रहा है, तब भी तो टाइम था इनको। मोदी को तो सही। ये क्या है, ग्रामीण में परिवेश में क्या है कि कांग्रेस सरकार ने जो ये बीमा किया है ना, अभी क्या है, बीमारी फैली थी, डेंगू चला था, ये जो भी बीमारी थी, अभी क्या है कि सब जो ग्रामीण में ये बीमारी थी, इसमें क्या है कि सब भर्ती हो गए। मात्र 200 रुपये की रसीद कटी है, सारा इलाज मुफ्त मिला है, पूरा टोटल इलाज मुफ्त मिला। अगर ये नहीं होता तो सब रोड पर आ जाता, इतनी बीमारी फैली हुई थी। ये राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने 25 लाख की जगह 50 लाख कर दिया बीमा योजना। हम इसी से बहुत खुश हैं। रिश्तेदार बीमार है, अभी जयपुर के अंदर है, जिसके 10 लाख तो लग सके हैं, और जो गरीब आदमी है कहाँ से लाते हो 10 लाख? वो स्मृति यहाँ की नहीं आ रही? मोदी क्यों नहीं आ रही? चौन्नी भी दे रहा है वो। हाँ, लेकिन अभी रैलियां कर रहे हैं मोदी जी जगह जगह। हनुमानगढ़ी में कहा कि भ्रष्टाचारी है विपक्ष। वो तो सुनिए, वो खुद ही भ्रष्टाचार है। प्लीज, मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार विपक्ष है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चलो हम मान लेते हैं विपक्ष भ्रष्टाचार है, लेकिन मोदी जी तो खुद, मोदी जी की कैबिनेट, मोदी जी सरकार खुद भ्रष्टाचार है। क्योंकि खुद अडानी जी ने खुद काफी पैसे दे रखे हैं गवर्नमेंट को, अंबानी ने काफी पैसे दे रखे गवर्नमेंट को। विजय माल्या, उनको सपोर्ट किसने किया? अरुण जेटली जी ने सपोर्ट किया उनको। अरुण जेटली से मिलके गए हैं बाकायदा वो। तो फिर वो अब वो दूसरों पर कहता है कि साहब नहीं, हारने की बात एक अलग है। सवाल भ्रष्टाचार का मुद्दा चल रहा है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो सवाल इस बात कर रहा है कि भ्रष्टाचार कौन नहीं है। आज मोदी जी ने कहा था काला धन लेकर आए, तो कहाँ, क्यों नहीं लेकर आए काला धन? साबित करना चाहिए था ना, काला धन क्यों नहीं लेकर आए? काय को नहीं आया काला धन? कि मेरे चेहरे पे वोट दीजिए ना। सुनिए, 70 साल कांग्रेस शासन के, उसने कहा था मुझे 5 साल दीजिए, हमने 5 साल दे दिए। फिर दोबारा चुनाव, हमें मुझे तो 5 साल ही हुए हैं, अभी तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। मैं तो समझ रहा हूँ केंद्र सरकार को, भारतीय जनता को, मुझे 5 साल और दीजिए। फिर 5 साल और दे दिया, 10 साल हो गए, अभी और 5 साल दीजिए। सुनिए, हाँ, अब वो पहले उन्होंने 100 दिन मांगे थे फर्स्ट में जब आया था, फिर उसके बाद 5 साल और मांग लिए, फिर 5 साल। अरे कितना मांगेगा भाई मोदी? तू कहाँ आएगा तू मोदी? है कहाँ देंगे? और ये जितने भी मोदी हैं ये सभी चोर है, सभी चोर हैं।
सब ये जितने भी पैसे लेके भागे सभी मोदी हैं। अबे और बताओ, नीरव मोदी सब चोर। कर बोलिए मानहानि का मुकदमा हो जाए। बात नहीं, मानहानि को होने दो, क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? सच तो बोलना पड़ेगा ना भाई। सब चीज हाथ में जनता जनार्दन है, जो लाएगी वही लाएगी। ये तो है नहीं वही खुद ही बन जाएगा, जनता ही तो बनाएगी सबको। देश का पैसा अमीर गरीब सबका पैसा है, ठीक है। मोदी जी के पुरखे नहीं छोड़ गए देश में पैसा। आपकी जानकारी लिए बता दूं, बार बार ये कहते हैं 70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था ना, 4 यूनिवर्सिटी थी, 6 डैम थे, सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सुई तक हिंदुस्तान में बनती नहीं थी, 4 गांव में एक लालटेन होती थी, 4 कोस के दायरे में एक साइकिल होती थी घर में। क्या मतलब इतिहास नहीं पता बीजेपी को। जवाहरलाल नेहरू जी ने जैसे ही देश के अंदर आज़ादी दिलाई, आज़ाद होते के साथ अपनी खुद की संपत्ति, उस वक्त भी जवाहरलाल नेहरू के पास इतना पैसा था कि उस वक्त 98% अपनी खुद की संपत्ति देश हित में दान कर दी थी। ये क्या क्या मुकाबले करेंगे? जितने एम्स, IIM जितने बने हैं, इसरो, नंगल डैम, एक नंगल डैम बना देना, नरेंद्र मोदी की आंख बाहर आ जाएंगी। जितनी इंडस्ट्रीज, ये सारी क्या कांग्रेस की देन है, ये बेचने में लगे हुए हैं। आपकी जानकारी बता दूं, 33 PSU जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाए थे, 66 PSU इंदिरा गांधी ने बनाए थे, 9 PSU मोरारजी देसाई ने बनाए थे, 13 PSU नरसिम्हा राव ने बनाए थे, राजीव गांधी जी ने 16 बनाए थे। बताइए फिर लहर किस ओर है राजस्थान की जनता की? और ये इसने नरेंद्र मोदी ने टिल टुडे एक PSU नहीं बनाया, 23 PSU बेच दिए हैं, जिनमें टेलीफोन डिपार्टमेंट, रेलवे, एयरपोर्ट, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। आर्मी को बेच दिया। इससे बड़ा क्या होगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि एक आदमी सफाई होती है ना मैडम घर में कोने कोनों की, तो इनको इस तरह से निकाल दो जैसे मतलब कचरे को निकाल दिया बाहर, ऐसे निकाल। चाय पे चर्चा कर रहे हैं मोदी जी को। चाय तो अच्छी, चाय नहीं बेच के खड़े हुए, कितनी लाशों पे पैर रख के, ये बड़े आदमी है, ये बहुत हाँ, जातिवाद पातिवाद में उनको लेना नहीं है। कह रहे हैं कि गरीबों का दर्द समझता हूँ। गरीबों का दर्द एक भी नहीं इन्होंने हल किया, समस्या का हल एक भी नहीं किया। पूछो मेरी माता बहनों से, कौन सी चीज सस्ती कर दी इन्होंने? चीनी, चाय, दूध, दही, गैस, क्या सस्ता किया है? सिर्फ अमीरों के लिए बनाए महल चौक। 1200 रुपए का सिलेंडर, पेट्रोल भी महंगा, ये भी महंगा होगा। देश को इन्हें बहुत चूतिया बना लिया इन्होंने। अब बेवकूफ नहीं बन सकता देश, बिल्कुल भी नहीं बन सकता देश बेवकूफ। अब सब जान गए। और राजस्थान की जनता तो ऐसी है कि घर से उखाड़ देगी, जैसे अभी खड़े ना, एक भी सीट नहीं आई, अब दोबारा भी नहीं आएगी। कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से आएंगे। नहीं आएगी, पूर्ण बहुमत से कुछ भी नहीं आएंगे। मैं तो ये कहता हूँ इनकी सरकार आनी नहीं चाहिए देश में। ये देश को बेच रहे हैं, आधा देश तो बेच दिया इन्होंने, अब आधा ही आने के बाद बेच देंगे। वो तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। कोई फकीर आदमी नहीं है, इसके आंखों में देखो आप, ये कहते हैं ना मैं जान गया हूँ, तो ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, ये जान गया है, शक्ल देख के पहचान गया कि तू चोर है, ये मतलब लोहे को लोहे ही काटता है, शेर को सवा शेर ही मारता है। चोर है, भ्रष्टाचार तो विपक्ष है, समझ जाइए, विपक्ष को भ्रष्टाचार। देखो जी, 95% इस देश में अपराधी हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, देश खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार तो किसी का माई का लाल भी को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष है ना, यही तो बात नहीं है, ये खुद है मैन। इनकी आंखों में आतंकवादी वाला देखो रंग रूप, ध्यान से अपने आंखें देखो। मोहब्बत प्यार वाला नहीं है इनकी आंखों में। प्रिय बहनों पे आ गया, मेरे परिजनों पे आ गया, इस पे आ गया, उस पे आ गया। इनका रंग देखो कैसे बदलते हैं, गिरगिट रंग बदलती है ना, ऐसे रंग बदल रहे हैं लोग। इन्होंने अपने फायदे के लिए हमारे देवता, हमारे भगवान, उनको सबको टेररिस्ट बना दिया। ये ऐसा नहीं करोगे ये हो जाएगा। मैडम, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। किसी भी धर्म का कोई भी देवता हो, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता। बताइए चाचा, भगवा पहन रखा है, किसका माहौल लग रहा है? माहौल यही का है, कांग्रेस का ही माहौल। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस क्यों कांग्रेस का माहौल क्यों है चाचा? आइए जरा। जनता धाप गई है उनको देख देख के। क्या धाप गए? मोदी को। बताइए, अच्छे दिन नहीं देखे आपने? अच्छे दिन नहीं देखे, अब तो बुरे देखे जब अच्छे पे आए। काम ही खत्म हो गए इनके, इन लोगों को काम ही खत्म करवा दिए मोदी जी ने।
आत्मनिर्भर भारत बन रहा है जी? आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। आत्मनिर्भर तो पहले भी था। आत्मनिर्भर तो हमारे भारत जवाहरलाल नेहरू जी ने बना दिया था। कह रहे हिंदू हैं, जो हिंदुत्व है, हिंदुत्व को बढ़ाना है तो भाजपा को लाना है चाचा जी, यही कह रहे हैं। आएगी भाजपा, नहीं आएगी, यही आएगी कांग्रेस ही। कांग्रेस ही क्यों लग रहा है? तो जनता दाब गई है, जनता दाब ली, गरीबों का पेट भर रही है कांग्रेस। गरीब भूखे मर रहे हैं। 25 लाख का बीमा दे रहे हैं, 10 लाख का दुर्घटना दे रहे हैं, और हर मुखिया को 10 लाख 10 हजार। मैडम ये सर्व जातीय का चुनाव है, ये सर्व जातीय का चुनाव है, ना कि हिंदुत्व का चुनाव है। सर्व जातीय का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है, कांग्रेस का सर्व जातीय का चुनाव है, ना कि एक का चुनाव है। भाई एक बात और है बोलने भाई, मेन बात ये है कि भाई अलवर शहर से मैं रहने वाला हूँ, अलवर शहर का हूँ मैं, ठीक है। अभी क्या 15 साल हो गए यहाँ पे, अलवर शहर में 15 साल से कांग्रेस नहीं आई, और जो भी कार्य हुए हैं ना, जितने भी पुल बने हैं, मेडिकल कॉलेज बनी है, जितना भी काम है सारा कांग्रेस ने करवाया। 15 साल में बता दो अलवर में किसने विकास करवाया? एक भी पुल बना दिया हो, एक भी कुछ भी करा दिया हो, बता दो। जनता हिसाब मांग रही है सीधे तौर पर, आप देख सकते हो 200 में से कितनी सीटें कांग्रेस की? 166-67 आएंगी कम से कम। 150 प्लस 156 सीटें आएंगी। 50 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 160 150 प्लस। मेरा सपना में 170 है। हाँ देख ली आप 150 प्लस। तो देख लीजिए, इनसे बात करना बेहद दिलचस्प रहा, क्योंकि इन्हें तजुर्बा है, तो जाहिर तौर पर तजुर्बे के हिसाब से इन्होंने बताया, और सब लोगों का अपनी अपनी राय बहुत सटीक है। तो इस सटीक सर्वे के बारे में आप लोग भी अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन समीर के साथ ज्योति यादव, जनता तक।